मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं ठोस गोले के लिए, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर तो आपने देख लिया होगा, बॉल उठाइए, देख लिया। अब उस बॉल को ध्यान से देखिए आप, तो आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग रेडियस वाले डिस्क को अगर मिलाते जाएं और उसी ऑर्डर को रिपीट करते जाएं तो एक पूरा का पूरा स्फीयर बन सकता है। तो इसके लिए आप एक काम करिए, एक स्फीयर इमेजिन कर लीजिए। एक स्फीयर है, इस स्फीयर का मास m है, रेडियस r है और सेंटर o है, ठीक। और इससे x डिस्टेंस पर एक डिस्क इमेजिन करिए, आप एक कट इमेजिन कर लीजिए जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये आपके डिस्क का सेंटर हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक अगर आप देखें, ये वाले लाइन से लेकर के ये वाले लाइन तक आपके डिस्क का रेडियस होगा। मान लेते हैं ये रेडियस y है। आपने एक स्फीयर लिया, उसको कट किया तो डिस्क दिखा। डिस्क का सेंटर ओ डिस्क है जो स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पर है, और ये y है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये x है, ये y है और ये r है। इसको आप ये चाहते हैं कि आपका स्फीयर इस x के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप पता करना चाहते हैं। उसके लिए पॉइंट P ले लिया। अब क्या क्या इमेजिनेशन है आपके, उसको नोट कर लिए आप कि मास m है, रेडियस r है, x डेस के लिए पता करना है। और इसको पता करने के लिए आपने कहा कि आपके स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। अगर रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद में अगर इतने वॉल्यूम के लिए मास m ले रहे हैं तो यूनिट वॉल्यूम के लिए मास कितना होगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, m/4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद में आपने क्या किया है, इससे आपके जो गोला है, चूंकि वो बहुत सारे चक्तियों से मिलकर बने होते हैं, तो आप y त्रिज्या वाले एक चक्ति को, जिसका थिकनेस, ये जो मोटाई है आपका ये वाला, इस मोटाई को आप dx मान लीजिए, ठीक है। और ये केंद्र से x दूरी पर है। तो ये जो डिस्क है, इसके लिए अगर मैं कहूं कि इसका मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, तो चक्ति का आयतन कितना होगा। पहले इस चक्ति का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें इस थिकनेस dx को इंटू कर दीजिएगा। मतलब अगर एरिया में, क्षेत्रफल में एक डायमेंशन और आ जाए, जैसे लंबाई गुणित चौड़ाई को क्या बोलते हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोलते हैं, एरिया। और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर आ जाए तो वॉल्यूम। तो एरिया में dx और आ गया तो आयतन बना। तो चक्ति का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसकी चौड़ाई लगा दिए, तो आपके पास 4πy² dx आ जाएगा। 4π नहीं, πy² dx। ये क्या है, आपके इस चक्ति का वॉल्यूम है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अगर इतने वॉल्यूम का मास पूछे तो देखिए, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, एक के लिए द्रव्यमान इतना है, तो इतने के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, m/4/3 पाई r क्यूब पाई y² dx। क्लियर है बात। इसके बाद आप क्या चाहते हैं, आपका ये जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो उसके लिए आपने क्या निकाला, di। और चक्ति के लिए हमने पढ़ा है, याद है आपको, चक्ति के लिए आपने निकाल के देखा था कि अगर ये चक्ति है और यहाँ y डेस अगर था तो उसके लिए हाफ mr² बोले थे आप। तो मास कितना है, m/4/3 पाई r क्यूब पाई y² dx इंटू y²। ये अक्ष से दूरी है,
अक्ष से दूरी है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपका ये इक्वेशन 1 है। आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा स्फीयर के लिए अगर निकालना चाहें तो आप क्या देखते हैं कि -r से लेकर के +r तक का वेरिएशन है आपके डिस्क में। कैसे? अगर आप अपने स्फीयर को ध्यान से देखिए, जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसको, तो इस साइड में आपने पॉजिटिव x डायरेक्शन में लिया है, इधर लिया है, एक चकती यहाँ बनाए हैं आप सेंटर से। यही सेंटर से इधर भी तो जा सकता था। कहाँ तक जाएगा ये? इधर से इधर तक +r तक, और इधर से इधर तक -r तक। तो ये जो इक्वेशन है उसको -r से +r तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, -r से +r तक। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, 4/3 है ना, तो 3 ऊपर चला गया और 4 2 8, यानी कि 3/8 आ गया। m ये वाला पाई इस वाले पाई से कैंसिल हुआ तो m/r³ बच गया। यहाँ y² और ये वाला y² दोनों मिलके मिल गया y² का स्क्वायर dx। बोलिए ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ ये जो y² है और ये dx है, तो इस y को x में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप अपने ट्रेंगल को देखिए, OO'P को, जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है उसमें OO'P ढूंढिए। ढूंढ लिया? उसमें OP का स्क्वायर OO' का स्क्वायर और OP का स्क्वायर होगा। चेक करके हाँ या ना देखिए, क्योंकि मैं अब नहीं देख सकता वापस जाके। देख लिया? ये r है, इसको x माना था और ये y था, तो r² = x² + y² हो गया। अगर y² की वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे r² - x² आएगा। y² की वैल्यू r² - x² आने वाला है। इस y² की वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखिए, यहां रख दीजिए। तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, 3/8 mr³ × r² - x² का स्क्वायर dx। y² की वैल्यू रख दिया और ये आ गया। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। तो 3/8 m r³ - r से r r⁴ - 2rx² + x⁴ dx। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x का अगर पावर देखें तो ये इवन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ x नहीं है, कहने का मतलब x का पावर 0 है, r⁴ x का पावर 0, और यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ x का 4, मतलब इवन ऑर्डर में है वेरिएबल। वेरिएबल अगर इवन ऑर्डर में है तो समाकलन का रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है इसके लिए? अगर इवन ऑर्डर में है तो इस लिमिट को 0 to r कर सकते हैं, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करके। अगर फंक्शन इवन ऑर्डर में रहेगा, यहाँ x का ना, x है ये, इवन ऑर्डर में रहेगा, तो इस कंडीशन में आपका लिमिट -r से क्या हो जाएगा, 0 से r, यहाँ 2 का इंटू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये नियम आप नहीं जानते और इस नियम को नहीं लगाना, तो आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिमिट को -r से r ही रखिएगा और यहाँ इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहें तो इसको लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगला जो होलो स्फीयर होगा ना, उसमें इस नियम को नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा करके दिखा दूंगा मैं आपको कैसे बनेगा। ठीक, तो यहाँ 2 का इंटू किया और 0 से r, 3/8 mr³। अब r⁴ को अगर dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, r⁴ और x। उसके बाद इसको कर देंगे हर स्टेप में, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, r⁴x, यहाँ 2r² x³/3, यहाँ x⁵/5। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद यहां लिमिट रख देते हैं। देखिए यहां क्या आ गया, 3/8 mr³ r⁴, यहां लिमिट रखेंगे तो r - 0, 2r², ये 3 को इसके साथ कर देंगे तो 2/3r², r⁵ - 0, उसी तरीके से r⁵ - 0 1/5 आ जाएगा लिमिट रखने से। इसके बाद में यहाँ 3/8 mr³, ये r⁴ और r⁵, r² और r³ r⁵, और ये भी r⁵। यहाँ से
अगर आप इसको थोड़ा इजी करके r⁵ कॉमन निकाल दें तो 3/4 mr³ r⁵ r³ और r⁵ को अगर कैंसिल करवाएं तो r² बचेगा, बोलिए हाँ। और यहाँ क्या बचेगा 1 - 2/3 प्लस 1/5 कितना आया 3/4 mr²। यहाँ 15 इसका एलसीएम हो गया तो 15 - 10 प्लस 3 हो जाएगा, देखो 15 आया, ये 15 यहाँ 10 और यहाँ 3। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 3/4 mr² 8/15 आया, तो 3 को कैंसिल कर दिए 15 से तो 5 और 4 को कैंसिल कर दिए 8 से तो 2, क्या आ जाएगा 2/5 mr² आ जाएगा। किसके लिए, डायमीटर के लिए। व्यास के परितः गोले का जड़त्वाघूर्ण निकल आया 2/5 mr²। अब अगर स्पर्श रेखा के लिए निकालें तो स्पर्श रेखा को कैसा बनेगा, ये है आपके पास, ये स्पर्श रेखा है PQ। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो सीधा सा बात है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके परितः मतलब x के परितः जड़त्वाघूर्ण, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr²। इसको अभी आपने निकाला 2/5 mr² प्लस mr² ऐड कर दिया, देखिए mr² कॉमन निकला 2/5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 2 + 5/5 तो ये 7/5 mr² निकला सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके व्यास के लिए। समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी था। केवल हाँ इंटीग्रेशन का जो रूल लगाया उसमें आपको डाउट हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें डाउट नहीं होगा, और अगर है भी तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।